नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है छोटे बच्चों के साथ महिला की दरिंदगी। रात के 11 बजे थे। गांव के बाहर बने एक पुराने मकान से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। पड़ोसियों ने कई बार आवाज सुनी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि अंदर जाकर देख सके। अचानक एक छोटी बच्ची खिड़की से चीखते हुए बोली, आंटी हमें बचा लो, वो औरत हमें मार डालेगी। अगली सुबह जब पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक महिला जो बाहर की दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी शुभ चिंतक कहलाती थी, वह मासूम बच्चों के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी क्यों कर रही थी। और जब इस रहस्य से पर्दा उठा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। समाज सेवी महिला का सच। नेपाल सीमा के पास बसे एक छोटे से कस्बे में रंजना देवी नाम की महिला रहती थी। लोग उसे समाज सेवी कहते थे। वह अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करने का दावा करती थी। उसने अपने घर को बाल सेवा केंद्र का नाम दिया हुआ था। गाँव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना खौफनाक राज छुपा था। रंजना गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने और पालने का लालच देकर अपने केंद्र में ले आती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चों को खाना मिलता, कपड़े मिलते और पढ़ाई भी होती। दिनों बाद बच्चों की जिंदगी नरक बन जाती। एक दिन गांव की महिला सुनीता अपने बेटे राहुल से मिलने केंद्र पहुंची, लेकिन रंजना ने कहा राहुल तो शहर के स्कूल में भेज दिया गया है। सुनीता खुश हो गई, लेकिन उसे अजीब लगा कि बेटे से बात तक नहीं करवाई गई। कुछ दिनों बाद एक और बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके माता पिता को भी यही जवाब मिला। धीरे धीरे गांव में खुशफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन रंजना के रसूख के कारण कोई खुलकर सवाल नहीं करता था। इसी दौरान कस्बे में नई महिला पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर श्रेया सिंह पोस्टिंग हुई। श्रेया ईमानदार और तेज दिमाग वाली अफसर थी। एक दिन उसे एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, बाल सेवा केंद्र में कुछ बहुत गलत हो रहा है, बच्चों को बचा लीजिए। श्रेया चौंक गई। उसने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन जब वह केंद्र पहुंची तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। बच्चे चुपचाप बैठे थे, कोई शिकायत नहीं कर रहा था। रंजना बड़े आत्मविश्वास से बात कर रही थी, लेकिन श्रेया को कुछ अजीब जरूर लगा। बच्चों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जांच के दौरान श्रेया की नजर 10 साल की बच्ची पूजा पर गई। पूजा लगातार कांप रही थी। श्रेया ने अकेले में उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जैसे ही रंजना पास आ गई, पूजा और ज्यादा डर गई। उस रात श्रेया को यकीन हो गया कि मामला गंभीर है। उसके पास सबूत नहीं थे। कुछ दिनों बाद श्रेया ने गुप्त निगरानी शुरू कर दी। रात को पुलिस की एक टीम केंद्र के आसपास छिप गई। करीब 12 बजे एक काली गाड़ी वहां पहुंची। 2 आदमी अंदर गए। कुछ देर बाद वे एक बच्चे को लेकर बाहर निकले। पुलिस पीछा करने लगी, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार में भाग गई। अब श्रेया को समझ आ गया था कि
कोई बड़ा खेल चल रहा है। अगले दिन श्रेया ने अदालत से सर्च वारंट लिया। पुलिस टीम ने केंद्र पर छापा मारा। पहले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तहखाने का एक गुप्त दरवाजा मिला। जब दरवाजा खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। अंदर कई बच्चे बंद थे। वे डरे हुए थे, कुछ रो रहे थे, कुछ इतने सदमे में थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। पूजा भी वहीं मिली। उसे देखकर श्रेया की आंखें नम हो गई। पूछताछ में बच्चों ने जो बताया वह और भी डरावना था। रंजना बच्चों को धमकाती थी। जो बच्चा उसकी बात नहीं मानता उसे भूखा रखा जाता, मारपीट की जाती और रात में कुछ बच्चों को कहीं ले जाया जाता था। जांच में पता चला कि रंजना एक अवैध गिरोह के लिए काम करती थी। वह गरीब बच्चों को बहला फुसला कर अपने केंद्र में लाती और फिर उन्हें पैसों के लिए दूसरे लोगों के हवाले कर देती। कई बच्चे महीनों से लापता थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान पता चला कि रंजना अकेली नहीं थी। कुछ प्रभावशाली लोग भी उसके साथ जुड़े थे। यही वजह थी कि इतने सालों तक कोई उस पर शक नहीं कर पाया। श्रेया ने पूरी टीम के साथ सबूत इकट्ठे किए, फोन रिकॉर्ड निकाले गए, बैंक खातों की जांच हुई। धीरे धीरे पूजा के नेटवर्क सामने आने लगा। जब गिरोह को पता चला कि पूजा सच के करीब पहुंच गई है तो उन्होंने श्रेया को रास्ते से हटाने की कोशिश की। एक रात श्रेया की गाड़ी पर हमला हुआ। कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन श्रेया ने बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस टीम समय पर पहुंच गई। हमलावर भाग गए। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पुलिस को गिरोह के मुख्य ठिकाने की जानकारी मिली। रात में बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। चारों तरफ पुलिस तैनात थी। जैसे गिरोह के लोग बच्चों को दूसरी जगह ले जाने वाले थे, पुलिस ने छापा मार दिया। भागने की कोशिश हुई। कुछ अपराधी पकड़े गए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन आखिरकार पूजा गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रंजना भी भाग गई। अदालत में जब सबूत पेश किए गए तो रंजना के चेहरे का घमंड गायब हो चुका था। जिन लोगों ने उसे समाज से भी समझा था वे हैरान थे। बच्चों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और पुलिस जांच ने उसका सारा सच उजागर कर दिया। अदालत ने उसे और उसके साथियों को बड़ी सजा सुनाई। कुछ महीनों बाद सभी बच्चों को सुरक्षित आश्रम और नए परिवार मिल गए। पूजा स्कूल जाने लगी थी। एक दिन उसने इंस्पेक्टर श्रेया से कहा, मैडम अगर आप नहीं आती शायद हम कभी बच नहीं पाते। श्रेया मुस्कुराती, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। दुनिया में ऐसे कितने चेहरे हैं जो मदद का नकाब पहनकर मासूमियत का सौदा कर रहे हैं। श्रेया अपनी फाइल बंद कर रही थी, तभी उसकी टेबल पर एक नया गुमनाम पत्र में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रंजना तो पकड़ी गई, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। श्रेया ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। क्या सचमुच इस खतरनाक खेल का अंत नहीं हुआ था? यह जानने के लिए जुड़े रहिए अगली क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहें।